Good morning, beta. Today we will discuss about black body radiation and Planck's quantum theory. In previous video, we have discussed about electromagnetic radiation. Okay, beta. Electromagnetic radiation we have discussed in previous video. Light have dual nature, wave nature, and particle nature. With the help of wave nature, we can explain diffraction and interference. We have seen yesterday wave nature when any body emit energy, there will be a magnetic field and electric field will be generated, and both will travels perpendicular to each other, as well as both will be perpendicular to the propagation of waves. So yesterday हमने waves की बात किया था and characteristics of that electromagnetic wave. Today we'll discuss about particle nature, because beta only interference and diffraction can be explained with wave nature. Other properties like other characteristics like black body radiation or photoelectric effect cannot be explained with that theory, that nature, wave nature के थ्रू. ओके बेटा. सो पार्टिकल नेचर के थ्रू दो नेचर होता है लाइट में. इसको ऐसा भी मानते हैं कि ये वेव्स में ट्रेवल करती है और पार्टिकल्स के थ्रू भी मूव करती है. सो हम आज पार्टिकल नेचर की बात करेंगे, इन विच प्लैंक्स क्वांटम थियरी पे बात करेंगे बेटा. इन 1900 बेटा, साइंटिस्ट हुज नेम वाज प्लैंक्स क्वांटम थियरी. ओके, इन 1900 बेटा मैक्स प्लैंक्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने बताया कि जो एनर्जी है बेटा, अगर हम एग्जैक्टली बात करें कि प्लैंक्स का थियरी क्या है, उन्होंने बताया कि कोई भी मॉलिक्यूल और एटम जब एनर्जी रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है बेटा, तो वो कंटिन्यूअसली नहीं होता है, वो छोटे छोटे अमाउंट ऑफ बंडल्स और पैकेट्स में होता है. दैट इज नोन एज क्वांटम. तो उसी से उन्होंने उसका नाम दिया था प्लैंक्स क्वांटम थियरी. ओके, नाउ डिस्कस अबाउट इन डिटेल बेटा. व्हेन एनी सॉलिड, उन्होंने बोला व्हेन एनी सॉलिड हीटेड, फॉर एग्जाम्पल टेक आयरन रॉड. जब भी कोई आयरन रॉड को हम हीट करेंगे बेटा एट ए टेम्परेचर, एंड स्लोली स्लोली इफ विल इंक्रीज द टेम्परेचर, फर्स्ट इट विल, सपोज वी हैव ए आयरन रॉड, when we will heat it, first color will change into dull red. Slowly slowly more and more heat will be provided to it, then color will change into red, then white, and finally it will change into blue. उन्होंने बोला जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं बेटा, तो उसमें कलर चेंज होता है. डायरेक्टली उसमें ब्लू कलर नहीं आ रहा है, डल रेड टू रेड ब्लू नहीं, स्लोली स्लोली इसके अंदर कलर चेंज हो रहा है. ओके, अंडरस्टूड बेटा. उन्होंने बोला कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आयरन रॉड इज हीटेड एट वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, it will change into dull red, and slowly slowly if we increase the temperature, more and more temperature is provided to that rod, color will change into red, white, and then finally blue. And frequency, it will change the frequency from low frequency to higher frequency. At low frequency color will be red and dull red or red. At high frequency color will be blue. Okay beta. एंड बोला उन्होंने इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली, सॉरी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज ओनली प्रोपोर्शनल टू द और ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली. सपोज वी हैव ए ग्राफ हियर, वेवलेंथ दैट इज डिनोटेड इन लैम्डा इन नैनोमीटर. नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁻⁹ मीटर. वेवलेंथ है इस एक्सिस पे, एंड ऑन दिस एक्सिस दैट इज इंटेंसिटी. सपोज वी हैव टू टेम्परेचर वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1.
मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इंटेंसिटी इसका ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने बताया था बेटा, देखो इधर जो नंबर 1000, 2000, 3000 दिख रहा है बेटा, इट इज गिवन इन नैनोमीटर। जैसे जैसे नंबर इसका इंक्रीज हो रहा है, इट इज नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹, तो ये समझना है कि इधर जैसे जैसे बढ़ रहा है वो वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, ना कि इंक्रीज। नंबर निगेटिव में बढ़ रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो उन्होंने बोला इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डिपेंड्स वन एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। ओके, so when the intensity is maximum and that time wavelength is when intensity increases, that time wavelength will decreases, and at a maximum height, at a maximum intensity both will start decreasing। देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटेंसिटी इसका बढ़ रहा है, फिर स्लोली इंटेंसिटी भी एक पार्टिकुलर मैक्सिमम तक पहुंचने के बाद इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, एज वेल एज वेवलेंथ भी इधर तो नीचे ही हो रहा है। तो लेस टेम्परेचर है तो वेवलेंथ और इंटेंसिटी दोनों डिक्रीज हो रहा है। और स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, ये पीक पे जा रहा है क्योंकि टेम्परेचर हमने T2 ज़्यादा दिया है यहाँ पे T1 में। ओके, अंडरस्टूड बेटा। तो ये उन्होंने बताने की कोशिश किया था कि इंटेंसिटी जो है, रेडिएशन का इंटेंसिटी है वो डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिपेंड करता है ओनली, फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ के ग्राफ से उन्होंने ये बताने की कोशिश किया बेटा कि एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे इंटेंसिटी इंक्रीजेस एंड वेवलेंथ डिक्रीजेस, एंड एट ए मैक्सिमम इंटेंसिटी देन विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। क्या, दोनों क्वांटिटी, इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और वेवलेंथ भी हमारा डिक्रीज होने लग रहा है। उन्होंने बोला कि ये एक्सपेरिमेंट वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम। वेव में क्या होता है, कंटिन्यूअस मूव होता है। उन्होंने बोला कि दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द वेव नेचर, एक सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं पार्टिकुलर नेचर से, पार्टिकल नेचर से। ओके, उन्होंने बोला एटम्स एंड मॉलिक्यूल, व्हेन एनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल रिलीज और एब्सॉर्ब एनर्जी, इट इज नॉट कंटिन्यूअसली। तब कैसे, अगर कंटिन्यूअसली रिलीज नहीं होता, कंटिन्यूअसली एमिट नहीं होता, कंटिन्यूअसली कैप्चर एब्सॉर्ब नहीं होता, तो कैसे होता है। उन्होंने बोला था छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट ऑफ पैकेट में, और उस अमाउंट ऑफ पैकेट को उन्होंने बोला था दैट इज क्वांटम। क्वांटम मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी और स्मॉल एनर्जी पैकेट, ऐसे समझ सकते हो। स्मॉल एनर्जी पैकेट या स्मॉल एनर्जी बंडल, ऐसे समझ सकते हो। थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो इस तरह पैकेट मूव करती, ना कि कंटिन्यूअसली। ओके, एंड दैट एनर्जी ऑफ वन क्वांटम और वन पैकेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी। Means energy directly proportional to the frequency, and if we remove that proportional sign with a constant, that will be h nu। ये v की तरह ही सिंबल दिया है बेटा, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ न्यू है। सो दैट इज E is equal to h nu। Here h is Planck's constant बेटा, it is known as Planck's constant। And value of h is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. That is the constant। With the help of this theory, with the help of Planck's quantum theory, black body radiation and their function with wavelength and intensity can be explained। Now question is, what is black body radiation? Black body radiation क्या बेटा, when any ideal body, when any ideal object radiate बेटा, when any ideal object
radiate what? Energy. Either it absorb or release. When any ideal object, when any ideal body emit or absorb radiation, that body is known as black body. कोई भी बॉडी जब या तो एमिट करे या एब्जॉर्ब करे, या तो एमिट करे या कैप्चर करे रेडिएशन, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी. एंड रेडिएशन ऑफ दैट बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी. एक्चुअल में कोई भी बॉडी आइडियल नहीं हो सकती, बट उन्होंने ये बताने की कोशिश किया था कि कोई भी आइडियल बॉडी है वो अगर एनर्जी रेडिएट कर रही है या कैप्चर कर रही है, दैट बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी एंड द रेडिएशन ऑफ दैट बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन. एंड इस थियरी को उन्होंने अपने प्लैंक्स थियरी से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी. In next video we'll discuss about photoelectric effect beta, in which we will see that कैसे लाइट को किसी भी मेटल के ऊपर या किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर मेटल कनेक्ट है उसके ऊपर लाइट पास करने से कैसे उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे. एंड प्लैंक्स ने जो थियरी दिया था बेटा दैट वाज गिवन इन 1900, और इस थियरी को 5 साल के बाद इन 1905 इस थियरी को आगे प्रपोज किया था आइंस्टाइन ने. ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो डिस्कस अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. प्लीज रीड द लेसन. थैंक यू बेटा.